स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। यह सीजन पहले से कहीं अधिक भावनात्मक, गहन और चुनौतीपूर्ण है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ छोड़ा था तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। लेकिन यह जीत उसके लिए आसान नहीं थी। वह पैसे और खून के इस खेल के बोझ से ग्रस्त है और अब उसके सामने सवाल है, क्या वह इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा या अपनी नई मिली दौलत के साथ चुपचाप अपनी जिंदगी जिएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जी हुन ने खुद को विजेता के रूप में पाया था। उसने पैसा तो जीत लिया, लेकिन इस पैसे का स्वाद कड़वा है। वह अपनी मां की मौत और अपने साथियों के बलिदान को भूल नहीं पाता। उसकी रातें बेचैनी और गिल्ट में कटती हैं। वह हर दिन यह सवाल खुद से करता है कि क्या वह केवल एक और खिलाड़ी बनकर रह सकता है जिसने इस क्रूर खेल को जीतकर खुद को बचा लिया, या उसे कुछ बड़ा करना होगा। जी हुन का संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। वह एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहां उसका मकसद इन खेलों के पीछे छिपे लोगों को बेनकाब करना और इस घातक व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करना है। ये सफर आसान नहीं है। उसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना है जिनके पास ताकत, पैसा और सत्ता है। फ्रंटमैन, जो इन खेलों का संचालन करता है, जी हुन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। फ्रंटमैन का किरदार इस बार और भी रहस्यमय और गहराई से लिखा गया है। वह केवल एक चेहरा नहीं है बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है जो मानती है कि शक्ति और मनोरंजन के लिए इंसानी जीवन का कोई मोल नहीं। उसकी चालाकी, उसकी रणनीतियां और उसके पीछे छिपे इरादे दर्शकों को हर पल चौंकाते हैं। लेकिन क्या फ्रंटमैन वास्तव में खेल का संचालक है या वह भी किसी और बड़ी ताकत के हाथों की कठपुतली है? जी हुन और फ्रंटमैन के बीच का टकराव सीजन 2 का मुख्य आकर्षण है। यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह एक आम इंसान और एक व्यवस्था के बीच की लड़ाई है जो इंसानी जीवन को एक खेल के रूप में देखती है। जी हुन के पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी जरूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। खिलाड़ियों को अपने जीवन के लिए न केवल दूसरों से लड़ना पड़ता है बल्कि अपने डर, लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदारों की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं तो कुछ अपने फायदे के लिए उसे धोखा देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मकता और विस्तार देखा गया है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डालते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं है, यह समाज की असमानताओं, लालच और सत्ता की भूख को उजागर करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या पैसा और ताकत इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबों और कमजोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लेता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर खेल को खत्म कर पाता है या यह खेल हमेशा चलता रहेगा? यह सब जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना होगा।
स्क्विड गेम सीजन 2 केवल एक शो नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी हुन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। सीजन 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीजन में मिलने की संभावना है। लेकिन यह सीजन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जी हुन के चरित्र की गहराई को और अधिक उजागर करता है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह अपने मिशन में सही है या यह लड़ाई उसकी जान और आत्मा के लिए भी ज्यादा भारी पड़ रही है। जी हुन के साथ दिखाया गया भावनात्मक तनाव और उसकी यात्रा का संघर्ष हर किसी के दिल को छूता है। एक साधारण इंसान से लेकर एक ऐसे योद्धा तक का सफर जो अपने दर्द और दुख को ताकत बनाकर एक पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है, एक प्रेरणादायक कहानी पेश करता है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार के खेल न केवल खतरनाक हैं, बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपनी इंसानियत बचाए रखते हैं। वहीं कुछ जीतने के लिए अपनी आत्मा को बेचने से भी पीछे नहीं हटते। नए किरदारों की मौजूदगी कहानी को और अधिक रंगीन बनाती है। स्क्विडार का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियां इस बात को उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों का हिस्सा बनते हैं। कुछ अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षा और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छिपा है? सीजन 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं देता। कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बनाते हैं। खेलों के दौरान इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और संगीत का संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा हो। लेकिन सीजन 2 केवल एक मनोरंजन नहीं है, यह एक दर्पण है जो समाज की असमानता और शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों को कुचलने के लिए करते हैं। यह कहानी केवल खेलों के बारे में नहीं है, यह उन सामाजिक समस्याओं के बारे में है जो हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अंत में स्क्विड गेम सीजन 2 आपको गहरे प्रभाव के साथ छोड़ता है। यह न केवल आपके मनोरंजन को संतुष्ट करता है, बल्कि आपके अंदर कई सवाल भी छोड़ जाता है। क्या जी हुन की लड़ाई सही थी? क्या वह इन खेलों को खत्म कर पाएगा? क्या फ्रंटमैन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो सब कुछ बदल सकती है? सीजन का क्लाइमेक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको केवल देखने के अनुभव तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसा सफर है जो लंबे समय तक आपके दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ जाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटमैन की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लिए लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस क्रूर व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी आग है जो यह दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि जी हुन को इस लड़ाई में कौन कौन सा सहयोग मिलेगा? क्या ऐसे लोग भी हैं जो इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ उसकी मदद करेंगे, या वह अकेले ही इस विशाल और शक्तिशाली प्रणाली के खिलाफ खड़ा रहेगा? दूसरी ओर फ्रंटमैन का किरदार और भी रहस्यमय बन गया है। दर्शक उसके बारे में जितना जानते हैं, उतना ही अधिक सवालों में उलझ जाते हैं। क्या वह अपनी मर्जी से इन खेलों का संचालन कर रहा है, या उसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति है? उसकी हर हरकत यह संकेत देती है कि वह भी किसी न किसी तरह से इस पूरी व्यवस्था का एक पीड़ित है।
सीजन 2 के अंत में हमें खेलों के असली आयोजकों की झलक मिलती है। ये वे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी हुन इन ताकतवर लोगों को चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को खत्म कर पाएगा या यह व्यवस्था उसे ही खत्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सामाजिक संदेश है। यह सीजन इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं या इनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीजन 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशंस का मिश्रण है। यह आपको एक तरफ उम्मीद देता है तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी हुन की लड़ाई कितनी मुश्किल और खतरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको अपनी सीट से उठने नहीं देता, क्योंकि हर सीन के साथ सस्पेंस और बढ़ता जाता है। यह शो यह दिखाने में भी कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमजोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिणामों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीजन 2 का अंत दर्शकों को अगले सीजन के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी हुन के सफर, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अब इंतजार करना होगा। जब यह शो खत्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही किसी व्यवस्था का हिस्सा हैं? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी हुन की तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सोचने और महसूस करने के लिए मजबूर करता है। जब आप इसे खत्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। यह सीजन पहले से कहीं अधिक भावनात्मक, गहन और चुनौतीपूर्ण है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ छोड़ा था तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। लेकिन यह जीत उसके लिए आसान नहीं थी। वह पैसे और खून के इस खेल के बोझ से ग्रस्त है और अब उसके सामने सवाल है, क्या वह इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा या अपनी नई मिली दौलत के साथ चुपचाप अपनी जिंदगी जिएगा? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जी हुन ने खुद को विजेता के रूप में पाया था। उसने पैसा तो जीत लिया, लेकिन इस पैसे का स्वाद कड़वा है। वह अपनी मां की मौत और अपने साथियों के बलिदान को भूल नहीं पाता। उसकी रातें बेचैनी और गिल्ट में कटती हैं। वह हर दिन यह सवाल खुद से करता है कि क्या वह केवल एक और खिलाड़ी बनकर रह सकता है जिसने इस क्रूर खेल को जीतकर खुद को बचा लिया, या उसे कुछ बड़ा करना होगा। जी हुन का संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। वह एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहां उसका मकसद इन खेलों के पीछे छिपे लोगों को बेनकाब करना और इस घातक व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करना है। ये सफर आसान नहीं है। उसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना है जिनके पास ताकत, पैसा और सत्ता है। फ्रंटमैन, जो इन खेलों का संचालन करता है, जी हुन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। फ्रंटमैन का किरदार इस बार और भी रहस्यमय और गहराई से लिखा गया है। वह केवल एक चेहरा नहीं है बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है जो मानती है कि शक्ति और मनोरंजन के लिए इंसानी जीवन का कोई मोल नहीं। उसकी चालाकी, उसकी रणनीतियां और उसके पीछे छिपे इरादे दर्शकों को हर पल चौंकाते हैं। लेकिन क्या फ्रंटमैन वास्तव में खेल का संचालक है या वह भी किसी और बड़ी ताकत के हाथों की कठपुतली है? जी हुन और फ्रंटमैन के बीच का टकराव सीजन 2 का मुख्य आकर्षण है। यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह एक आम इंसान और एक व्यवस्था के बीच की लड़ाई है जो इंसानी जीवन को एक खेल के रूप में देखती है। जी हुन के पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी जरूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं।
खिलाड़ियों को अपने जीवन के लिए न केवल दूसरों से लड़ना पड़ता है, बल्कि अपने डर, लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदारों की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं, तो कुछ अपने फायदे के लिए उसे धोखा देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मकता और विस्तार देखा गया है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डालते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं है, यह समाज की असमानताओं, लालच और सत्ता की भूख को उजागर करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या पैसा और ताकत इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबों और कमजोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लेता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है, बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर खेल को खत्म कर पाता है, या यह खेल हमेशा चलता रहेगा? यह सब जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना होगा। स्क्विड गेम सीजन 2 केवल एक शो नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी हुन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। सीजन 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीजन में मिलने की संभावना है। लेकिन यह सीजन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जी हुन के चरित्र की गहराई को और अधिक उजागर करता है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह अपने मिशन में सही है, या यह लड़ाई उसकी जान और आत्मा के लिए भी ज्यादा भारी पड़ रही है। जी हुन के साथ दिखाया गया भावनात्मक तनाव और उसकी यात्रा का संघर्ष हर किसी के दिल को छूता है। एक साधारण इंसान से लेकर एक ऐसे योद्धा तक का सफर जो अपने दर्द और दुख को ताकत बनाकर एक पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है, एक प्रेरणादायक कहानी पेश करता है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है, या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार के खेल न केवल खतरनाक हैं, बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपनी इंसानियत बचाए रखते हैं। वहीं कुछ जीतने के लिए अपनी आत्मा को बेचने से भी पीछे नहीं हटते। नए किरदारों की मौजूदगी कहानी को और अधिक रंगीन बनाती है। स्क्विडार का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियां इस बात को उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों का हिस्सा बनते हैं। कुछ अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षा और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है, या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छिपा है? सीजन 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं देता। कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बनाते हैं। खेलों के दौरान इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और संगीत का संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा हों। लेकिन सीजन 2 केवल एक मनोरंजन नहीं है,
यह एक दर्पण है जो समाज की असमानता और शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों को कुचलने के लिए करते हैं। यह कहानी केवल खेलों के बारे में नहीं है, यह उन सामाजिक समस्याओं के बारे में है जो हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अंत में स्क्विड गेम सीजन 2 आपको गहरे प्रभाव के साथ छोड़ता है। यह न केवल आपके मनोरंजन को संतुष्ट करता है, बल्कि आपके अंदर कई सवाल भी छोड़ जाता है। क्या जी हुन की लड़ाई सही थी? क्या वह इन खेलों को खत्म कर पाएगा? क्या फ्रंटमैन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो सब कुछ बदल सकती है? सीजन का क्लाइमेक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको केवल देखने के अनुभव तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसा सफर है जो लंबे समय तक आपके दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ जाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटमैन की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लिए लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस क्रूर व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी आग है जो यह दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि जी हुन को इस लड़ाई में कौन कौन सा सहयोग मिलेगा? क्या ऐसे लोग भी हैं जो इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ उसकी मदद करेंगे, या वह अकेले ही इस विशाल और शक्तिशाली प्रणाली के खिलाफ खड़ा रहेगा? दूसरी ओर फ्रंटमैन का किरदार और भी रहस्यमय बन गया है। दर्शक उसके बारे में जितना जानते हैं, उतना ही अधिक सवालों में उलझ जाते हैं। क्या वह अपनी मर्जी से इन खेलों का संचालन कर रहा है, या उसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति है? उसकी हर हरकत यह संकेत देती है कि वह भी किसी न किसी तरह से इस पूरी व्यवस्था का एक पीड़ित है। सीजन 2 के अंत में हमें खेलों के असली आयोजकों की झलक मिलती है। ये वे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी हुन इन ताकतवर लोगों को चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को खत्म कर पाएगा, या यह व्यवस्था उसे ही खत्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सामाजिक संदेश है। यह सीजन इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं, या इनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीजन 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशंस का मिश्रण है। यह आपको एक तरफ उम्मीद देता है तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी हुन की लड़ाई कितनी मुश्किल और खतरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको अपनी सीट से उठने नहीं देता, क्योंकि हर सीन के साथ सस्पेंस और बढ़ता जाता है। यह शो यह दिखाने में भी कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमजोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिणामों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीजन 2 का अंत दर्शकों को अगले सीजन के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी हुन के सफर, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अब इंतजार करना होगा। जब यह शो खत्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही किसी व्यवस्था का हिस्सा हैं? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी हुन की तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और महसूस करने के लिए मजबूर करता है। जब आप इसे खत्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है, बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। यह सीजन पहले से कहीं अधिक भावनात्मक, गहन और चुनौतीपूर्ण है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ छोड़ा था, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई,
बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। लेकिन यह जीत उसके लिए आसान नहीं थी। वह पैसे और खून के इस खेल के बोझ से ग्रस्त है और अब उसके सामने सवाल है, क्या वह इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा या अपनी नई मिली दौलत के साथ चुपचाप अपनी जिंदगी जिएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जी हुन ने खुद को विजेता के रूप में पाया था। उसने पैसा तो जीत लिया, लेकिन इस पैसे का स्वाद कड़वा है। वह अपनी मां की मौत और अपने साथियों के बलिदान को भूल नहीं पाता। उसकी रातें बेचैनी और गिल्ट में कटती हैं। वह हर दिन यह सवाल खुद से करता है कि क्या वह केवल एक और खिलाड़ी बनकर रह सकता है जिसने इस क्रूर खेल को जीतकर खुद को बचा लिया, या उसे कुछ बड़ा करना होगा। जी हुन का संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। वह एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहां उसका मकसद इन खेलों के पीछे छिपे लोगों को बेनकाब करना और इस घातक व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करना है। ये सफर आसान नहीं है। उसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना है जिनके पास ताकत, पैसा और सत्ता है। फ्रंटमैन, जो इन खेलों का संचालन करता है, जी हुन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। फ्रंटमैन का किरदार इस बार और भी रहस्यमय और गहराई से लिखा गया है। वह केवल एक चेहरा नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है जो मानती है कि शक्ति और मनोरंजन के लिए इंसानी जीवन का कोई मोल नहीं। उसकी चालाकी, उसकी रणनीतियां और उसके पीछे छिपे इरादे दर्शकों को हर पल चौंकाते हैं। लेकिन क्या फ्रंटमैन वास्तव में खेल का संचालक है या वह भी किसी और बड़ी ताकत के हाथों की कठपुतली है? जी हुन और फ्रंटमैन के बीच का टकराव सीजन 2 का मुख्य आकर्षण है। यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह एक आम इंसान और एक व्यवस्था के बीच की लड़ाई है जो इंसानी जीवन को एक खेल के रूप में देखती है। जी हुन के पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी जरूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। खिलाड़ियों को अपने जीवन के लिए न केवल दूसरों से लड़ना पड़ता है, बल्कि अपने डर, लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदारों की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं तो कुछ अपने फायदे के लिए उसे धोखा देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मकता और विस्तार देखा गया है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डालते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं है, यह समाज की असमानताओं, लालच और सत्ता की भूख को उजागर करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या पैसा और ताकत इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबों और कमजोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लेता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है, बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर खेल को खत्म कर पाता है, या यह खेल हमेशा चलता रहेगा? यह सब जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना होगा। स्क्विड गेम सीजन 2 केवल एक शो नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी हुन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। सीजन 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीजन में मिलने की संभावना है। लेकिन यह सीजन सिर्फ एक कहानी नहीं है,
यह जी-हुन के चरित्र की गहराई को और अधिक उजागर करता है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह अपने मिशन में सही है या यह लड़ाई उसकी जान और आत्मा के लिए भी ज्यादा भारी पड़ रही है। जी-हुन के साथ दिखाया गया भावनात्मक तनाव और उसकी यात्रा का संघर्ष हर किसी के दिल को छूता है। एक साधारण इंसान से लेकर एक ऐसे योद्धा तक का सफर जो अपने दर्द और दुख को ताकत बनाकर एक पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है, एक प्रेरणादायक कहानी पेश करता है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार के खेल न केवल खतरनाक हैं, बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपनी इंसानियत बचाए रखते हैं। वहीं कुछ जीतने के लिए अपनी आत्मा को बेचने से भी पीछे नहीं हटते। नए किरदारों की मौजूदगी कहानी को और अधिक रंगीन बनाती है। स्क्विडार का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियां इस बात को उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों का हिस्सा बनते हैं। कुछ अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षा और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छिपा है? सीजन 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं देता। कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बनाते हैं। खेलों के दौरान इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और संगीत का संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा हो। लेकिन सीजन 2 केवल एक मनोरंजन नहीं है, यह एक दर्पण है जो समाज की असमानता और शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों को कुचलने के लिए करते हैं। यह कहानी केवल खेलों के बारे में नहीं है, यह उन सामाजिक समस्याओं के बारे में है जो हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अंत में स्क्विड गेम सीजन 2 आपको गहरे प्रभाव के साथ छोड़ता है। यह न केवल आपके मनोरंजन को संतुष्ट करता है, बल्कि आपके अंदर कई सवाल भी छोड़ जाता है। क्या जी-हुन की लड़ाई सही थी? क्या वह इन खेलों को खत्म कर पाएगा? क्या फ्रंटमैन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो सब कुछ बदल सकती है? सीजन का क्लाइमेक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको केवल देखने के अनुभव तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसा सफर है जो लंबे समय तक आपके दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ जाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी-हुन और फ्रंटमैन की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी-हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लिए लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस क्रूर व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी आग है जो यह दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि जी-हुन को इस लड़ाई में कौन कौन सा सहयोग मिलेगा? क्या ऐसे लोग भी हैं जो इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ उसकी मदद करेंगे, या वह अकेले ही इस विशाल और शक्तिशाली प्रणाली के खिलाफ खड़ा रहेगा? दूसरी ओर फ्रंटमैन का किरदार और भी रहस्यमय बन गया है। दर्शक उसके बारे में जितना जानते हैं, उतना ही अधिक सवालों में उलझ जाते हैं। क्या वह अपनी मर्जी से इन खेलों का संचालन कर रहा है, या उसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति है? उसकी हर हरकत यह संकेत देती है कि वह भी किसी न किसी तरह से इस पूरी व्यवस्था का एक पीड़ित है। सीजन 2 के अंत में हमें खेलों के असली आयोजकों की झलक मिलती है। ये वे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी-हुन इन ताकतवर लोगों को चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को खत्म कर पाएगा, या यह व्यवस्था उसे ही खत्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सामाजिक संदेश है।
यह सीजन इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं या इनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीजन 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशंस का मिश्रण है। यह आपको एक तरफ उम्मीद देता है तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी-हुन की लड़ाई कितनी मुश्किल और खतरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको अपनी सीट से उठने नहीं देता, क्योंकि हर सीन के साथ सस्पेंस और बढ़ता जाता है। यह शो यह दिखाने में भी कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमजोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिणामों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीजन 2 का अंत दर्शकों को अगले सीजन के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी-हुन के सफर, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अब इंतजार करना होगा। जब यह शो खत्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही किसी व्यवस्था का हिस्सा हैं? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी-हुन की तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सोचने और महसूस करने के लिए मजबूर करता है। जब आप इसे खत्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। यह सीजन पहले से कहीं अधिक भावनात्मक, गहन और चुनौतीपूर्ण है। जब पहले सीजन ने हमें जी-हुन की यात्रा के साथ छोड़ा था तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। लेकिन यह जीत उसके लिए आसान नहीं थी। वह पैसे और खून के इस खेल के बोझ से ग्रस्त है और अब उसके सामने सवाल है, क्या वह इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा या अपनी नई मिली दौलत के साथ चुपचाप अपनी जिंदगी जिएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जी-हुन ने खुद को विजेता के रूप में पाया था। उसने पैसा तो जीत लिया, लेकिन इस पैसे का स्वाद कड़वा है। वह अपनी मां की मौत और अपने साथियों के बलिदान को भूल नहीं पाता। उसकी रातें बेचैनी और गिल्ट में कटती हैं। वह हर दिन यह सवाल खुद से करता है कि क्या वह केवल एक और खिलाड़ी बनकर रह सकता है जिसने इस क्रूर खेल को जीतकर खुद को बचा लिया, या उसे कुछ बड़ा करना होगा। जी-हुन का संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। वह एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहां उसका मकसद इन खेलों के पीछे छिपे लोगों को बेनकाब करना और इस घातक व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करना है। ये सफर आसान नहीं है। उसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना है जिनके पास ताकत, पैसा और सत्ता है। फ्रंटमैन, जो इन खेलों का संचालन करता है, जी-हुन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। फ्रंटमैन का किरदार इस बार और भी रहस्यमय और गहराई से लिखा गया है। वह केवल एक चेहरा नहीं है बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है जो मानती है कि शक्ति और मनोरंजन के लिए इंसानी जीवन का कोई मोल नहीं। उसकी चालाकी, उसकी रणनीतियां और उसके पीछे छिपे इरादे दर्शकों को हर पल चौंकाते हैं। लेकिन क्या फ्रंटमैन वास्तव में खेल का संचालक है या वह भी किसी और बड़ी ताकत के हाथों की कठपुतली है? जी-हुन और फ्रंटमैन के बीच का टकराव सीजन 2 का मुख्य आकर्षण है। यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह एक आम इंसान और एक व्यवस्था के बीच की लड़ाई है जो इंसानी जीवन को एक खेल के रूप में देखती है। जी-हुन के पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी जरूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। खिलाड़ियों को अपने जीवन के लिए न केवल दूसरों से लड़ना पड़ता है बल्कि अपने डर, लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदारों की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है।
इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं तो कुछ अपने फायदे के लिए उसे धोखा देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मकता और विस्तार देखा गया है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डालते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं है, यह समाज की असमानताओं, लालच और सत्ता की भूख को उजागर करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या पैसा और ताकत इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबों और कमजोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लेता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है, बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर खेल को खत्म कर पाता है, या यह खेल हमेशा चलता रहेगा? यह सब जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना होगा। स्क्विड गेम सीजन 2 केवल एक शो नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी हुन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। सीजन 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीजन में मिलने की संभावना है। लेकिन यह सीजन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जी हुन के चरित्र की गहराई को और अधिक उजागर करता है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह अपने मिशन में सही है, या यह लड़ाई उसकी जान और आत्मा के लिए भी ज्यादा भारी पड़ रही है। जी हुन के साथ दिखाया गया भावनात्मक तनाव और उसकी यात्रा का संघर्ष हर किसी के दिल को छूता है। एक साधारण इंसान से लेकर एक ऐसे योद्धा तक का सफर जो अपने दर्द और दुख को ताकत बनाकर एक पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है, एक प्रेरणादायक कहानी पेश करता है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है, या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार के खेल न केवल खतरनाक हैं, बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपनी इंसानियत बचाए रखते हैं। वहीं कुछ जीतने के लिए अपनी आत्मा को बेचने से भी पीछे नहीं हटते। नए किरदारों की मौजूदगी कहानी को और अधिक रंगीन बनाती है। स्क्विडार का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियां इस बात को उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों का हिस्सा बनते हैं। कुछ अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षा और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है, या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छिपा है? सीजन 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं देता। कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बनाते हैं। खेलों के दौरान इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और संगीत का संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा हों। लेकिन सीजन 2 केवल एक मनोरंजन नहीं है, यह एक दर्पण है जो समाज की असमानता और शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों को कुचलने के लिए करते हैं। यह कहानी केवल खेलों के बारे में नहीं है, यह उन सामाजिक समस्याओं के बारे में है जो हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अंत में स्क्विड गेम सीजन 2 आपको गहरे प्रभाव के साथ छोड़ता है।
यह न केवल आपके मनोरंजन को संतुष्ट करता है, बल्कि आपके अंदर कई सवाल भी छोड़ जाता है। क्या जी हुन की लड़ाई सही थी? क्या वह इन खेलों को खत्म कर पाएगा? क्या फ्रंटमैन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो सब कुछ बदल सकती है? सीजन का क्लाइमेक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको केवल देखने के अनुभव तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसा सफर है जो लंबे समय तक आपके दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ जाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटमैन की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लिए लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस क्रूर व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी आग है जो यह दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि जी हुन को इस लड़ाई में कौन कौन सा सहयोग मिलेगा? क्या ऐसे लोग भी हैं जो इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ उसकी मदद करेंगे, या वह अकेले ही इस विशाल और शक्तिशाली प्रणाली के खिलाफ खड़ा रहेगा? दूसरी ओर फ्रंटमैन का किरदार और भी रहस्यमय बन गया है। दर्शक उसके बारे में जितना जानते हैं, उतना ही अधिक सवालों में उलझ जाते हैं। क्या वह अपनी मर्जी से इन खेलों का संचालन कर रहा है, या उसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति है? उसकी हर हरकत यह संकेत देती है कि वह भी किसी न किसी तरह से इस पूरी व्यवस्था का एक पीड़ित है। सीजन 2 के अंत में हमें खेलों के असली आयोजकों की झलक मिलती है। ये वे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी हुन इन ताकतवर लोगों को चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को खत्म कर पाएगा, या यह व्यवस्था उसे ही खत्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सामाजिक संदेश है। यह सीजन इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं, या इनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीजन 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशंस का मिश्रण है। यह आपको एक तरफ उम्मीद देता है, तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी हुन की लड़ाई कितनी मुश्किल और खतरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको अपनी सीट से उठने नहीं देता, क्योंकि हर सीन के साथ सस्पेंस और बढ़ता जाता है। यह शो यह दिखाने में भी कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमजोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिणामों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीजन 2 का अंत दर्शकों को अगले सीजन के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी हुन के सफर, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अब इंतजार करना होगा। जब यह शो खत्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही किसी व्यवस्था का हिस्सा हैं? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी हुन की तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और महसूस करने के लिए मजबूर करता है। जब आप इसे खत्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है, बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। यह सीजन पहले से कहीं अधिक भावनात्मक, गहन और चुनौतीपूर्ण है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ छोड़ा था, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। लेकिन यह जीत उसके लिए आसान नहीं थी। वह पैसे और खून के इस खेल के बोझ से ग्रस्त है, और अब उसके सामने सवाल है, क्या वह इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा, या अपनी नई मिली दौलत के साथ चुपचाप अपनी जिंदगी जिएगा? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जी हुन ने खुद को विजेता के रूप में पाया था।
उसने पैसा तो जीत लिया, लेकिन इस पैसे का स्वाद कड़वा है। वह अपनी माँ की मौत और अपने साथियों के बलिदान को भूल नहीं पाता। उसकी रातें बेचैनी और गिल्ट में कटती हैं। वह हर दिन यह सवाल खुद से करता है कि क्या वह केवल एक और खिलाड़ी बनकर रह सकता है, जिसने इस क्रूर खेल को जीतकर खुद को बचा लिया, या उसे कुछ बड़ा करना होगा। जी हुन का संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। वह एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहां उसका मकसद इन खेलों के पीछे छिपे लोगों को बेनकाब करना और इस घातक व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करना है। ये सफर आसान नहीं है। उसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना है जिनके पास ताकत, पैसा और सत्ता है। फ्रंटमैन, जो इन खेलों का संचालन करता है, जी हुन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। फ्रंटमैन का किरदार इस बार और भी रहस्यमय और गहराई से लिखा गया है। वह केवल एक चेहरा नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है, जो मानती है कि शक्ति और मनोरंजन के लिए इंसानी जीवन का कोई मोल नहीं। उसकी चालाकी, उसकी रणनीतियां और उसके पीछे छिपे इरादे दर्शकों को हर पल चौंकाते हैं। लेकिन क्या फ्रंटमैन वास्तव में खेल का संचालक है, या वह भी किसी और बड़ी ताकत के हाथों की कठपुतली है? जी हुन और फ्रंटमैन के बीच का टकराव सीजन 2 का मुख्य आकर्षण है। यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह एक आम इंसान और एक व्यवस्था के बीच की लड़ाई है, जो इंसानी जीवन को एक खेल के रूप में देखती है। जी हुन के पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी जरूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। खिलाड़ियों को अपने जीवन के लिए न केवल दूसरों से लड़ना पड़ता है, बल्कि अपने डर, लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदारों की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं, तो कुछ अपने फायदे के लिए उसे धोखा देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मकता और विस्तार देखा गया है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डालते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं है, यह समाज की असमानताओं, लालच और सत्ता की भूख को उजागर करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या पैसा और ताकत इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबों और कमजोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लेता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है, बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर खेल को खत्म कर पाता है, या यह खेल हमेशा चलता रहेगा? यह सब जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना होगा। स्क्विड गेम सीजन 2 केवल एक शो नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी हुन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। सीजन 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीजन में मिलने की संभावना है। लेकिन यह सीजन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जी हुन के चरित्र की गहराई को और अधिक उजागर करता है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह अपने मिशन में सही है, या यह लड़ाई उसकी जान और आत्मा के लिए भी ज्यादा भारी पड़ रही है। जी हुन के साथ दिखाया गया भावनात्मक तनाव और उसकी यात्रा का संघर्ष हर किसी के दिल को छूता है।
एक साधारण इंसान से लेकर एक ऐसे योद्धा तक का सफर जो अपने दर्द और दुख को ताकत बनाकर एक पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। एक प्रेरणादायक कहानी पेश करता है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार के खेल न केवल खतरनाक हैं, बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपनी इंसानियत बचाए रखते हैं। वहीं कुछ जीतने के लिए अपनी आत्मा को बेचने से भी पीछे नहीं हटते। नए किरदारों की मौजूदगी कहानी को और अधिक रंगीन बनाती है। स्क्विडार का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियां इस बात को उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों का हिस्सा बनते हैं। कुछ अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षा और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छिपा है? सीजन 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं देता। कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बनाते हैं। खेलों के दौरान इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और संगीत का संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा हो। लेकिन सीजन 2 केवल एक मनोरंजन नहीं है, यह एक दर्पण है जो समाज की असमानता और शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों को कुचलने के लिए करते हैं। यह कहानी केवल खेलों के बारे में नहीं है, यह उन सामाजिक समस्याओं के बारे में है जो हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अंत में स्क्विड गेम सीजन 2 आपको गहरे प्रभाव के साथ छोड़ता है। यह न केवल आपके मनोरंजन को संतुष्ट करता है, बल्कि आपके अंदर कई सवाल भी छोड़ जाता है। क्या जी हुन की लड़ाई सही थी? क्या वह इन खेलों को खत्म कर पाएगा? क्या फ्रंटमैन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो सब कुछ बदल सकती है? सीजन का क्लाइमेक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यह आपको केवल देखने के अनुभव तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसा सफर है जो लंबे समय तक आपके दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ जाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटमैन की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न केवल अपने लिए लड़ रहा है, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहा है जो इस क्रूर व्यवस्था के शिकार हुए हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी आग है जो यह दर्शाती है कि वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि जी हुन को इस लड़ाई में कौन कौन सा सहयोग मिलेगा? क्या ऐसे लोग भी हैं जो इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ उसकी मदद करेंगे, या वह अकेले ही इस विशाल और शक्तिशाली प्रणाली के खिलाफ खड़ा रहेगा? दूसरी ओर फ्रंटमैन का किरदार और भी रहस्यमय बन गया है। दर्शक उसके बारे में जितना जानते हैं, उतना ही अधिक सवालों में उलझ जाते हैं। क्या वह अपनी मर्जी से इन खेलों का संचालन कर रहा है, या उसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति है? उसकी हर हरकत यह संकेत देती है कि वह भी किसी न किसी तरह से इस पूरी व्यवस्था का एक पीड़ित है। सीजन 2 के अंत में हमें खेलों के असली आयोजकों की झलक मिलती है। ये वे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। वे अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या जी हुन इन ताकतवर लोगों को चुनौती दे पाएगा? क्या वह इस व्यवस्था को खत्म कर पाएगा, या यह व्यवस्था उसे ही खत्म कर देगी? कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सामाजिक संदेश है। यह सीजन इस बात पर जोर देता है कि कैसे पैसे और ताकत की भूख इंसान को क्रूर और अमानवीय बना सकती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता और इंसानियत को बचाए रख सकते हैं, या इनकी कीमत पर सफलता और दौलत को चुनेंगे। सीजन 2 का क्लाइमैक्स कई तरह के इमोशंस का मिश्रण है।
यह आपको एक तरफ उम्मीद देता है तो दूसरी तरफ आपको यह एहसास कराता है कि जी हुन की लड़ाई कितनी मुश्किल और खतरनाक है। कहानी का यह हिस्सा आपको अपनी सीट से उठने नहीं देता, क्योंकि हर सीन के साथ सस्पेंस और बढ़ता जाता है। यह शो यह दिखाने में भी कामयाब होता है कि कैसे ताकतवर लोग अपने मनोरंजन के लिए कमजोरों का शोषण करते हैं। यह केवल दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं है, यह पूरी दुनिया की असमानताओं और उनके परिणामों का प्रतीक है। स्क्विड गेम सीजन 2 का अंत दर्शकों को अगले सीजन के लिए उत्सुक करता है। यह कहानी के हर पहलू को और भी गहराई से दिखाने का वादा करता है। जी हुन के सफर, फ्रंटमैन की सच्चाई और इन खेलों के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए हमें अब इंतजार करना होगा। जब यह शो खत्म होता है तो आप खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी ही किसी व्यवस्था का हिस्सा हैं? क्या हमारे फैसले भी किसी और की ताकत और लालच से प्रभावित होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जी हुन की तरह अपनी लड़ाई लड़ने का साहस कर सकते हैं? स्क्विड गेम सीजन 2 एक बार फिर साबित करता है कि यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का आईना है। यह शो आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और महसूस करने के लिए मजबूर करता है। जब आप इसे खत्म करते हैं तो यह आपको अकेला नहीं छोड़ता, यह आपके साथ चलता है, आपके दिमाग और दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसी कहानी पेश करता है जो न केवल दर्शकों को रोमांच से भर देती है, बल्कि उन्हें गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देती है। यह सीजन पहले से कहीं अधिक भावनात्मक, गहन और चुनौतीपूर्ण है। जब पहले सीजन ने हमें जी हुन की यात्रा के साथ छोड़ा था, तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा था जिसने खतरनाक खेलों से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उनके पीछे छिपी क्रूर सच्चाई को भी समझा। लेकिन यह जीत उसके लिए आसान नहीं थी। वह पैसे और खून के इस खेल के बोझ से ग्रस्त है और अब उसके सामने सवाल है, क्या वह इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा या अपनी नई मिली दौलत के साथ चुपचाप अपनी जिंदगी जिएगा? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जी हुन ने खुद को विजेता के रूप में पाया था। उसने पैसा तो जीत लिया, लेकिन इस पैसे का स्वाद कड़वा है। वह अपनी मां की मौत और अपने साथियों के बलिदान को भूल नहीं पाता। उसकी रातें बेचैनी और गिल्ट में कटती हैं। वह हर दिन यह सवाल खुद से करता है कि क्या वह केवल एक और खिलाड़ी बनकर रह सकता है जिसने इस क्रूर खेल को जीतकर खुद को बचा लिया, या उसे कुछ बड़ा करना होगा। जी हुन का संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी भी है। वह एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहां उसका मकसद इन खेलों के पीछे छिपे लोगों को बेनकाब करना और इस घातक व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करना है। ये सफर आसान नहीं है। उसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना है जिनके पास ताकत, पैसा और सत्ता है। फ्रंटमैन, जो इन खेलों का संचालन करता है, जी हुन के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। फ्रंटमैन का किरदार इस बार और भी रहस्यमय और गहराई से लिखा गया है। वह केवल एक चेहरा नहीं है, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है जो मानती है कि शक्ति और मनोरंजन के लिए इंसानी जीवन का कोई मोल नहीं। उसकी चालाकी, उसकी रणनीतियां और उसके पीछे छिपे इरादे दर्शकों को हर पल चौंकाते हैं। लेकिन क्या फ्रंटमैन वास्तव में खेल का संचालक है, या वह भी किसी और बड़ी ताकत के हाथों की कठपुतली है? जी हुन और फ्रंटमैन के बीच का टकराव सीजन 2 का मुख्य आकर्षण है। यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह एक आम इंसान और एक व्यवस्था के बीच की लड़ाई है जो इंसानी जीवन को एक खेल के रूप में देखती है। जी हुन के पास सीमित साधन और ताकत है, लेकिन उसका इरादा मजबूत है। इस बार खेल पहले से ज्यादा खतरनाक और जटिल है। हर खेल में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक धैर्य और रणनीति की भी जरूरत है। हर खेल के पीछे छुपे संदेश गहरे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। खिलाड़ियों को अपने जीवन के लिए न केवल दूसरों से लड़ना पड़ता है, बल्कि अपने डर, लालच और विश्वासघात से भी जूझना पड़ता है। नए किरदारों की एंट्री सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाती है। हर किरदार का अपना संघर्ष, अपना दर्द और अपनी कहानी है। कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए इस खेल में शामिल हुए हैं, तो कुछ को हालात ने इस क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। इन किरदारों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया गया है। इन नए खिलाड़ियों के साथ जी हुन का रिश्ता जटिल है। कुछ उसके साथ खड़े होते हैं, तो कुछ अपने फायदे के लिए उसे धोखा देते हैं। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान की असली पहचान सामने आती है।
कुछ लोग अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, जबकि कुछ हर कीमत पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सीजन 2 का निर्देशन और भी भव्य और प्रभावशाली है। खेलों के सेट डिजाइन और उनके निर्माण में इस बार और भी अधिक रचनात्मकता और विस्तार देखा गया है। हर खेल का सेट इतना अनोखा और डरावना है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करते हैं। रंगों और रोशनी का इस्तेमाल खेल के तनाव और रहस्य को और बढ़ा देता है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी में जान डालते हैं। हर सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत खेल की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। खासकर खेल के दौरान संगीत ऐसा माहौल बनाता है जहां दर्शक अपनी सांसें रोक लेते हैं। सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी और उसका संदेश है। यह शो केवल एक थ्रिलर नहीं है, यह समाज की असमानताओं, लालच और सत्ता की भूख को उजागर करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या पैसा और ताकत इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यवस्था गरीबों और कमजोरों को दबाने के लिए उन्हें एक खेल का मोहरा बना देती है। कहानी का अंत चौंकाने वाला है। जी-हुन का संघर्ष एक ऐसा मोड़ लेता है जो न केवल दर्शकों को झकझोर देता है, बल्कि उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह अपने मकसद में कामयाब होता है? क्या वह इस क्रूर खेल को खत्म कर पाता है, या यह खेल हमेशा चलता रहेगा? यह सब जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना होगा। स्क्विड गेम सीजन 2 केवल एक शो नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ गहरे सामाजिक और नैतिक सवालों में उलझा देता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आप न केवल रोमांचित होंगे, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी-हुन का सफर यहीं खत्म नहीं होता। सीजन 2 की कहानी ऐसे कई सवाल छोड़ती है जिनका जवाब अगले सीजन में मिलने की संभावना है। लेकिन यह सीजन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जी-हुन के चरित्र की गहराई को और अधिक उजागर करता है। उसका हर कदम दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह अपने मिशन में सही है, या यह लड़ाई उसकी जान और आत्मा के लिए भी ज्यादा भारी पड़ रही है। जी-हुन के साथ दिखाया गया भावनात्मक तनाव और उसकी यात्रा का संघर्ष हर किसी के दिल को छूता है। एक साधारण इंसान से लेकर एक ऐसे योद्धा तक का सफर जो अपने दर्द और दुख को ताकत बनाकर एक पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है, एक प्रेरणादायक कहानी पेश करता है। फ्रंटमैन का किरदार सीजन 2 में और भी गहराई से उभरता है। उसकी कहानी में भी कई परतें हैं। क्या वह केवल इन खेलों का संचालक है, या उसके अतीत में ऐसा कुछ है जिसने उसे यह बनने पर मजबूर किया? उसकी हर चाल और योजना दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। इस बार के खेल न केवल खतरनाक हैं, बल्कि वे ऐसे नैतिक सवाल भी खड़े करते हैं जो दर्शकों को बेचैन कर देते हैं। हर खिलाड़ी को न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, बल्कि अपने सिद्धांतों और इंसानियत का भी परीक्षण करना पड़ता है। कुछ लोग इन खेलों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपनी इंसानियत बचाए रखते हैं। वहीं कुछ जीतने के लिए अपनी आत्मा को बेचने से भी पीछे नहीं हटते। नए किरदारों की मौजूदगी कहानी को और अधिक रंगीन बनाती है। स्क्विडार का एक अलग दृष्टिकोण और संघर्ष है। उनकी कहानियां इस बात को उजागर करती हैं कि कैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन खेलों का हिस्सा बनते हैं। कुछ अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से, तो कुछ अपनी महत्वाकांक्षा और लालच की वजह से। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इन खेलों का असली मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का साधन है, या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद छिपा है? सीजन 2 इन सवालों को और भी गहराई से उठाता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं देता। कहानी के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी शानदार है। सेट डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स हर सीन को जीवंत बनाते हैं। खेलों के दौरान इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और संगीत का संयोजन ऐसा अनुभव देता है जैसे दर्शक खुद खेल का हिस्सा हो। लेकिन सीजन 2 केवल एक मनोरंजन नहीं है, यह एक दर्पण है जो समाज की असमानता और शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों को कुचलने के लिए करते हैं। यह कहानी केवल खेलों के बारे में नहीं है, यह उन सामाजिक समस्याओं के बारे में है जो हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अंत में स्क्विड गेम सीजन 2 आपको गहरे प्रभाव के साथ छोड़ता है। यह न केवल आपके मनोरंजन को संतुष्ट करता है, बल्कि आपके अंदर कई सवाल भी छोड़ जाता है। क्या जी-हुन की लड़ाई सही थी? क्या वह इन खेलों को खत्म कर पाएगा? क्या फ्रंटमैन की कहानी में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो सब कुछ बदल सकती है? सीजन का क्लाइमेक्स ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा।
यह आपको केवल देखने के अनुभव तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपको जीने, महसूस करने और सोचने पर मजबूर करता है। स्क्विड गेम सीजन 2 एक ऐसा सफर है जो लंबे समय तक आपके दिमाग और दिल में अपनी छाप छोड़ जाएगा। सीजन 2 का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां दर्शक समझते हैं कि यह सिर्फ जी हुन और फ्रंटमैन की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के अस्तित्व और उसके मूल्यों की लड़ाई है। जी हुन के चेहरे पर सीजन के आखिरी सीन में जो दृढ़ता दिखाई देती है, वह यह स्पष्ट करती है कि उसने अब अपने डर और गिल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वह अब न